रोहित शेट्टी इज ए वेरी गुड फिल्म मेकर। देखो रोहित शेट्टी जानता है कि ऑडियंस को एंटरटेन कैसे करते हैं। चाहे तुम गोलमाल की सीरीज ले लो, सिंघम ले लो, चेन्नई एक्सप्रेस ले लो, इवन दिलवाले भी ले लो। आपको चाहे मूवी में कुछ खास ज्यादा ना हो, बट मूवी में देखने में मजा आता है एक टाइप से। पर देखो प्रॉब्लम कुछ सालों में ये आई है कि रोहित शेट्टी मूव ऑन नहीं कर पाया, बट जबकि उसकी ऑडियंस मूव ऑन कर चुकी है। अब तुम गोलमाल अगेन ले लो, सूर्यवंशी ले लो, या फिर सर्कस ले लो। अब सर्कस और गोलमाल अगेन की जो कॉमेडी थी वो काफी आउटडेटेड थी, जिससे कि ऑडियंस मूव ऑन कर सके। अब इसका इफेक्ट क्या था, शायद लॉकडाउन हो सकता है, पेंडेमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रोहित शेट्टी उससे मूव ऑन नहीं कर पाया। उसे लगता है कि अभी भी गाड़ियां उड़ा देने से या फिर कुछ कर देने से या फिर वापस जो गोलमाल 3 वाला जो स्ट्रक्चर से उसके जोक चलाने से मूवी चल जाएगी। बट क्या कि ऑडियंस मूव ऑन कर चुकी है। और यही प्रॉब्लम हमें सिंघम के ट्रेलर में भी दिखाई देती है कि रोहित शेट्टी बस चाहता है कि बस किसी ना किसी तरह की सारा डाल दें और मूवी देख लें और ऑडियंस मतलब एंटरटेन हो जाए, जो कि सही नहीं है। क्योंकि चाहे आप ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हो, बट आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अगर यूनिवर्स क्रिएट किया ना, तो आपके पास ना चाहते हुए भी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटिन्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसका कैरेक्टर सिम्बा का रेपिस्ट कहीं पे पुलिस वाला है, अब अगर दबंग चोलू पांडे वगैरह आ जाएगा तो सिंघम की बीवी आइटम गर्ल भी है। तो वो जो कंटिन्यूटी है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको बनाना, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना। चाहे आप ना चाहते हो, चाहे आप ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हो, बट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको आगे बढ़ाना, बट जो कि आप में दिख नहीं रहा है। और इसी वजह से आपने पूरी चीज को ना मैस्डअप कर दिया है। और कोऑप यूनिवर्स की यही प्रॉब्लम है। कोऑप यूनिवर्स की प्रॉब्लम उसकी स्टोरी और कैरेक्टर से कहीं ज्यादा उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। यानी कि उसकी कहानी आपको कहीं जाती हुई दिखाई नहीं देती है। आप अगर सिंघम, सिम्बा ये मूवीज देखो, सूर्यवंशी देखोगे, आपको लगेगा यार कहाँ रही है। ये तो बस ये है कि सूर्यवंशी आई, रणबीर और अजय देवगन घर पे बैठे थे तो उनको बुला लिया सेट पे, तो कहानी आगे कहीं बढ़ती नहीं है। ऐसा लगता है कि बस रोहित शेट्टी एक मूवी बनाता है, वो खत्म होने के बाद सोचता है कि अब आगे क्या करना है, जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के कहने पर आगे आप यूनिवर्स बना रहे हो, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी बैड। अब स्त्री यूनिवर्स का एग्जांपल ले लो, अब स्त्री यूनिवर्स या एमसीयू का एग्जांपल ले लो, अब स्त्री यूनिवर्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो वी ऑल नो कि पहले स्त्री आई, जो हो सकता है उनके पास वो नहीं था कि भाई हम नहीं बना रहे, बट फिर भी उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। उन्हें मुंजिया के अंदर भेड़िया का वो जो वो दिया, कैमियो दिया है ना। अब फिर वेम्पायर का उन्होंने टीज कर दिया है, फिर भेड़िया वहां पे आया। तो ये ना ये चीजें फोर्स नहीं लगती, ऐसा नहीं कि बस डाल दो, इस काइंड ऑफ कि हाँ ठीक है, एक कहानी हमें एक जाती हुई दिखाई दे रही है कि कैरेक्टर्स आगे जाके टीम अप करेंगे। हो सकता है कि अक्षय कुमार जो मेन विलन हो सकता है उसको आगे जाके रोकेंगे, तो एक काइंड ऑफ लगता है कि वो टीम अप करने वाले हैं। बट स्कोप यूनिवर्स में कुछ फील नहीं होता है। माना कि देखो आपने सिम्बा के अंदर एज ए फील या फिर ऐसे ही मेटा जोक के लिए आपने देवगन को वहां पे डाल दिया, फिर फोन कॉल पे आपने सूर्यवंशी को वहां पे जोड़ दिया। हो सकता है आपको एकदम से आइडिया कि चलो यार कुछ बनाते हैं, ऐसे सारे पुलिस वालों को डालकर कुछ बनाते हैं। चलो माना आपकी मान लिया कि आपने उस पर स्ट्रक्चर नहीं था, बट उसके बाद तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। आपने कैरेक्टर्स को भी कंटिन्यू नीट किया, कहीं किसी का पुलिस में है, वो कहीं पर रेपिस्ट है ना, वो आप इंटरनेट पर देख लेना कि पूरा मेस्ड अप हो उनकी चीजें। तो मान लिया कि आपने पहले आपके पास कुछ आइडिया नहीं था बनाने का, बट आपके पास आगे तो आइडिया था। आगे तो आप एक रफ ड्राफ्ट तो लिख सकते थे ना कि ऐसी चीजें होने वाली, हम कहानी को आगे ऐसे ले जाएंगे। पहली बात तो आपको सूर्यवंशी के अंदर टीम अप नहीं दिखाना था। अब देखो मैं एमसीयू एग्जांपल लेते हैं। एमसीयू की जो फेज 1 थी उसमें बस उनका मेन गोल था कि सारे कैरेक्टर्स को दिखाना है और दी एवेंजर्स मूवी में बस हमें टीम अप करवाना है। देखो लोकी को रोकना उनका काम था, बट उनका वो सेकेंडरी गोल था। दी एवेंजर्स मूवी थी, पहले उनका टीम अप करवाना, वो उनका मेन गोल था। इसलिए उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, वो सब किया। अब आपने सिम्बा में इंट्रोड्यूस किया सिंघम को, चलो आपने टीम अप बना दिया सिम्बा के अंदर, तो फिर आपको सूर्यवंशी के अंदर डायरेक्ट टीम अप नहीं करवाना था। आपको कहानी ऐसी अच्छी लिखनी थी ताकि आपको बस कैमियोस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। आपको जरूरत नहीं पड़ती कि कैमियोस लाके हम पैसे कमाने। आपको कहानी इतनी परफेक्ट लिखनी थी सूर्यवंशी की, और फिर सूर्यवंशी के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ थ्रेड का कुछ इंट्रो होता, इससे कोई हिंट मिलता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है ना। फिर आती सिंघम अगेन, जिसके अंदर मान लो कि हाँ टाइगर और दीपिका को हम डाल देते, जिनका हम हो सकता है कि अगर
कैरेक्टर्स उनके अच्छे बिल्डअप होते, कहानी की उनसे अच्छी होती। टाइगर अगर अपना अच्छी कहानी कर लेता, अपना अच्छी एक्टिंग कर लेता, तो हो जाता उनके प्रीक्वल्स भी आ जाते, तो वो कहानी दूसरी बात है। बट उनको ऐड कर देते, ठीक है, सिंघम के अंदर, और कहानी वही वाली हम रख देते कि भाई अवनी को उठा के ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें करते, या फिर कुछ डिफरेंट रख देते। बट सिंघम अगेन के एंड के अंदर हमें एक बिगेस्ट जो थ्रेड था उसका फाइनल रिवील होता। ऐसा रिवील होता कि अब इसके बाद इन्फिनिटी वॉर होगी ही होगी, या फिर एंड गेम होगी ही होगी। ये बस यहाँ तक सब कुछ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अब हमें लोकी को रोकना ही रोकना है। यानी उसके पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कि अब हमें लोकी को रोकना है। टीम अप तो सब हो गया, फिर हमें एक टीम अप मूवी लानी थी जिसका नाम आप अपने हिसाब से सोच लेते। फिर एक टीम अप मूवी लानी थी जिसके अंदर शुरू में सबका टीम अप नहीं होता, बल्कि अगर आप कहानी अगर काफ़ी लंबी होती तो 2 पार्ट में, अगर नहीं होती तो 1 पार्ट में, जहाँ पे इंटरवल तक है ना सभी अलग अलग होते, सभी अब अलग अलग अपना क्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग थ्रेड्स को रोक रहे हैं, और फिर वो उनकी कहानी पाथ है ना क्रॉस करते और सिर्फ फिर वहाँ पे टीम अप होता। और एंड तक हमें ये पता चलता कि जो मेन थ्रेड था ना वो पहले से इनकी जिंदगी में था। यानी कि चाहे आप सिंघम का जे का सिकरे ले लो, रिटर्न का बाबा ले लो, या फिर सिम्बा का रेपिस ले लो, या फिर सूर्यवंशी का भी जैकी श्रॉफ वाला हो गया, तो ये सारे जो है ना वो पहले से कनेक्टेड थे। उनका जो मेन सोर्स था थ्रेड का वही बंदा था। यानी कि इनकी स्टोरी के अंदर, इनकी जिंदगी के अंदर वो मेन थ्रेड शुरू से था, ऐसा नहीं कि जल्दी से टपक गया। इससे ना एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता कि हाँ भाई ये था ही था, इनको रोकने के लिए टीम अप करना ही पड़ता, ये कहानी में पहले से थे। और जो उनका उसका जो मेन थ्रेड का जो प्लान था, जो मेन विलन का जो प्लान होता, उनको सूर्यवंशी ने, सिम्बा ने या फिर सिंघम ने किसी न तरीके से रोक दिया। तो अब उसको इनको मारना ही पड़ेगा या फिर इनको उसको रोकना पड़ेगा, तो कहानी एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाती। बट अब आपने सिंघम के अंदर आपने ऐसे कर दिया कि अब आपके पास तीन पुलिस वाले थे, सिम्बा के अंदर वो 2 आ जाएंगे, सिंघम के अंदर वो 3 आ जाएंगे, वो 2 पहले से थे, सूर्यवंशी के अंदर वो 2 आ जाएंगे, और फिर अब सिंघम के अंदर चारों आ गए। मान लो दीपिका कोई अगर मूवी आए, टाइगर श्रॉफ के आगे मूवी आए, तो हम 4-5 को उसमें डाल देंगे। ऐसे बड़े गुड़ गोबर कर दिया एकदम। अब देखो, होप करता हूँ कि मूवी की कहानी अच्छी जाए, ताकि एक जितना आप देखो ट्रेलर में पूरा दिखा तो दिया, ये बस बीच में फिलर्स बचे हैं, तो सब पूरा भरोसा तो है नहीं, पूरा भरोसा तो उठ गया कि कहानी अच्छी होने वाली है नहीं। बट मैं चाहता हूँ कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो अच्छी रहे, अगर नहीं है तो मूवी बुरी पिटे, ताकि एक सोई सेटी को सबक मिल सका कि भाई हम एक कहानी खत्म करने के बाद हम नहीं लिख रहे, हमें पूरे यूनिवर्स का में लिखना पड़ेगा। हमें एक बंदे को बैठाना पड़ेगा जो सिर्फ कैरेक्टर्स पे ध्यान दे रहा है, हमें एक बंदे को बैठाना पड़ेगा जो कैरेक्टर्स के, एक्टर्स के, उनके रोल्स के, टाइमलाइन की, उनकी डेट्स कहाँ पे मैच हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हम बंदे को बैठाना पड़ेगा। हम बस ये नहीं कि हम सूर्यवंशी बना दिया फिर 1 साल रुक गए कि चलो यार अब सिंघम अगेन में 5 को डाल देते हैं। आप ऐसा नहीं बना सकते, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर आप सिंगल मूवीज बना रहे तो आप कुछ भी बनाओ, जैसे अभी मॉर्टिन आई है, पता नहीं वो कीड़े मारने वाली, तो अगर आप वैसे बनाने तो बना दो, बट आपके पास अगर यूनिवर्स आप कर रहे हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए मार्वल फैन एक बंदा यार बुरा लगता है यार, ऐसे आप सिनेमैटिक यूनिवर्स को ऐसे मतलब कुछ भी किए जा रहे हो आप। बाकी तुम बताओ, दिवाली पे तुम वोबिला 3 देखोगे या सिंघम अगेन पहले? और इस जो वीडियो में आपको जितना भी अच्छा लगा, कैसा भी लगा, जो भी आपके थॉट्स है कमेंट में बता देना। लाइक डिसलाइक जो आपकी मर्जी है। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।